हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे और इसके जो वर्ड पावर दिए गए हैं उसको भी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ट्रिकी? इस चैप्टर में ट्रिकी कौन था? तो आपका आंसर होगा सी, अ डॉग, एक कुत्ता था। हाउ डिड ही लुक? वह कैसा दिखाई देता था? ट्रिकी का जो लुक था, जो अपीयरेंस था, वह कैसा दिखाई देता था? तो जैसा कि आपने पढ़ा है, ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैट था, वेरी फैटी लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा दिखाई दे रहा था और उसके शरीर पे मांस के टुकड़े के जैसा दिखाई दे रहा था, जगह जगह पे जो है मांस भरा हुआ था। तो आपका आंसर होगा डी। थर्ड क्वेश्चन है, एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव? जब डॉक्टर जो है क्लिनिक पे ट्रिकी को लेके चला जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, खाना भी नहीं खाता है। तो जो मिसेज पॉम्फ्री होती हैं, जो ट्रिकी की मालकिन होती हैं, वह डॉक्टर से संपर्क करती हैं और डॉक्टर का नाम रहता है हैरियट, मिस्टर हैरियट। तो मिस्टर हैरियट जब ट्रिकी को देखते हैं तो वो मिसेज पॉम्फ्री को सजेस्ट करते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जब क्लिनिक पे ले जाएंगे तभी इसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा। तो इसमें जब डॉक्टर जो है यहाँ डॉग को अपने क्लिनिक पर लेके चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कौन सी चीज़ें उसको देते हैं, क्या नहीं देते हैं, खाना पीना, मतलब जो भी हुआ इन सब चीज़ों में क्या देते हैं? तो आपका आंसर होगा सी, नो फूड फॉर 2 डेज। 2 दिनों तक उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम? ट्रिकी का वास्तव में समस्या क्या था? ट्रिकी किस चीज़ से परेशान था, उसको कौन सी बीमारी हुई थी, है ना? ये सब इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की एक्चुअल समस्या क्या थी? तो आपका आंसर होगा डी, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से वो वोमिटिंग कर रहा था। इस पे 2 क्वेश्चन आपको क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पूछा हुआ है ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, ये ट्रिकी वास्तव में किस समस्या से ग्रसित था? तो वो वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज़्यादा खाना देने की वजह से वह वोमिटिंग कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू मिसेज पॉम्फ्री व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की समस्या क्या था मिसेज पॉम्फ्री के अकॉर्डिंग, तो आप आंसर देंगे मेल न्यूट्रिशन। अगर मिसेज पम्फरी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आप मेल न्यूट्रिशन आंसर बताएंगे। अगर ये पूछा जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था ट्रिकी का, तो आपका आंसर होगा डी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आप यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखें आप, हु वाज मिसेज पम्फरी? मिसेज पम्फरी एक्चुअली कौन थी, है ना? मिसेज पम्फरी कौन थी? तो आपका आंसर होगा डी, द मिस्ट्रेस। वह मालकिन थी ट्रिकी की। मिसेज पम्फरी वाज अ, मिसेज पम्फरी थी, वह क्या थी? गरीब थी, एक सेल्फिश लेडी थी, जेंटल लेडी थी। तो आपका आंसर होगा सी, रिच लेडी। वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे और ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी, जिसके वजह से ट्रिकी जो है इस चैप्टर में वह बीमार पड़ जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, द ऑर्डर डॉग्स डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज अ? अन्य जो डॉग्स थे, अन्य जो कुत्ते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ट्रिकी वाज अ, ट्रिकी था एक। अब एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जब डॉक्टर जो मिस्टर हैरियट आते हैं, वह ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल क्लिनिक लेके चले जाते हैं। तो वह क्लिनिक जब लेके जाते हैं तो वहाँ पे अन्य डॉग भी बहुत सारे होते हैं। तो अन्य डॉग जब देखते हैं ट्रिकी को, तो वह क्या डिसाइड करते हैं कि ट्रिकी को एक्चुअली हुआ क्या है। तो जब उन लोगों ने ट्रिकी को अच्छे से देखा, उसको सूंघा, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि ट्रिकी क्या है, अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। आपका आंसर होगा सी, वह ट्रिकी जो है एक अरोचक वस्तु की तरह उसको ट्रीट किया। क्योंकि ट्रिकी को जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं हैरियट, तो देखते हैं कि ट्रिकी मोशनलेस बिल्कुल हो जाता है और एक कारपेट पे जो है वो पड़ा रहता है, बिल्कुल वो मूवमेंट नहीं करता है। तो अदर डॉग्स आते हैं, उसको स्निफ करते हैं, सूंघते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि यह एक अन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो ये सोच करके वे लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आपका आंसर होगा सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, आप देखें। 8 नंबर क्वेश्चन है, द नरेटर वाज अ और एन? जो नरेटर है इस चैप्टर का, वह था, क्या था? एक्टर था, पेंटर था या सिंगर था? तो आपका आंसर होगा डी, वेटेरिनरी सर्जन। तो इस चैप्टर में जो इस चैप्टर का जो नरेटर है, वह एक वेटरिनरी सर्जन है, पशुओं का डॉक्टर है।
9 नंबर क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल और फूड, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ट्रिकी को कितने दिनों के लिए किसी भी प्रकार का भोजन या फूड, खाना इत्यादि नहीं दिया गया था। तो आपने पढ़ा 2, आपका आंसर होगा बी, 2 दिनों तक ट्रिकी को किसी प्रकार का भोजन नहीं दिया गया था, वाटर वगैरह दिया जा रहा था। 10th नंबर क्वेश्चन है जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, शॉफर मीन्स, इस चैप्टर में शॉफर का क्या मतलब है। तो शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, प्राइवेट ड्राइवर आप बोल सकते हैं। जब आप किसी ड्राइवर को अपने पर्सनल यूज के लिए रख लेते हैं, केवल वो आप ही के लिए काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं शॉफर। इसका मतलब होता है ड्राइवर। इसका अगर आंसर प्राइवेट ड्राइवर करके आता है तो वो भी आपका करेक्ट होगा। यानी शॉफर का मतलब होता है जब आप अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए कोई ड्राइवर इत्यादि रखते हैं तो उसको हम शॉफर बोलते हैं। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसको देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। आइए इसके वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग में आपका होगा, देखिए इसमें दिए गए हैं वर्ड और इंग्लिश मीनिंग और उसकी हिंदी मीनिंग तीनों दी गई है, तो हम लोग तीनों देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं वर्ड को प्रोनाउंसिएट में करूँगा, फिर वर्ड मीनिंग, फिर हिंदी मीनिंग पे हम लोग आएंगे। तो आपका फर्स्ट वर्ड दिया गया है वरीड। वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा एनेक्सस। सेकेंड है पुल्ड अप, स्टॉप्ड यानी रोक दिया, किसी चीज़ को रोक दिया था उसको हम बोलेंगे पुल्ड अप या स्टॉप्ड। ह्यूजली फैट, ओवर वेट, अत्यधिक मोटा। ह्यूजली फैट का मतलब होता है ओवर वेट, जब बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो ओवर वेट व्यक्ति हो जाता है, उसको बोलेंगे अत्यधिक मोटा। कॉर्नर का मतलब होता है साइड, कोना। स्ट्रेट, ऑन स्वेरिंग नॉट बेंट, ऑन स्विवरिंग नॉट बेंट मतलब सीधा जो है खड़ा न हो, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉट बेंट, झुका हुआ, मतलब जो सीधा हो, स्ट्रेट। सॉरी, यहाँ स्ट्रेट का मतलब होगा सीधा, ऑन स्वेरिंग या नॉट बेंट मतलब सीधा। लोल्ड, ड्रूप लूजली, लटकती थी। लोल्ड माने जब नीचे की तरफ, ट्रिकी का क्या था कि उसके शरीर से जो मांस थे नीचे की तरफ लटकते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए इसका आंसर मीनिंग लिखा है लोल्ड। ड्रूप्ड लूजली माने लटकती थी लूजली। हेस्टेंड, हरीड, जल्दी की। शिम्ड, लुक्ड, प्रतीत होता था। सफरिंग, टूलरेटिंग, पीड़ित हो रहा। यानी सफरिंग का मतलब होता है किसी कष्ट, किसी बीमारी से सफ़र करना, ग्रसित होना, सफ़र बोलते हैं उसको, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे टूलरेटिंग, सहन करना। मील्स का मतलब फूड, भोजन। ऑबिट, ऑबिट का मतलब स्मॉल पार्ट, देखिए आप यहाँ पर ऑबिट, ऑबिट का मतलब स्मॉल पार्ट, जरा सा, बहुत कम मात्रा में अगर कोई चीज़ है तो उसको आप बोलेंगे ऑबिट। ट्रबल, डिफ़िकल्टीज, तकलीफ़। ट्रबल का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्टीज या तकलीफ, परेशानियां भी बोल सकते हैं। फॉल्ट का मतलब मिस्टेक, गलती, दोष, है ना, किसी प्रकार का मिस्टेक कर देना उसको फॉल्ट बोलेंगे, मिस्टेक। प्लेंटी मतलब लॉट ऑफ, प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है उसको आप बोलेंगे प्लेंटी या लॉट ऑफ, प्रचुर मात्रा में। ट्राइड, मेड एन एफर्ट, प्रयास करना, कोशिश करना। शिवर, सीवियर, सीवर मतलब होता है सीरियस, गंभीर, है ना, बहुत ज़्यादा अगर कोई बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, तो उसको बोलेंगे आप सीवर, सीरियस मतलब गंभीर। इल, सिक, बीमार। हार्ट, पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट क्या है, शरीर का ही एक पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ट बोलते हैं। डाइट, डाइट मतलब होता है भोजन, कम करना, जैसे डाइट पे कुछ लोग होते हैं, तो डाइट पे होने का मतलब क्या है कि वो अपने भोजन में जो कुछ भी वो खाना पहले खाया करते थे उसमें कुछ उन्होंने कटौती किया हुआ है, कुछ कम किया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे डाइट पे होना, है ना। जब हम मैक्सिमम जब लूज वेट करना होता है तो कुछ लोग डाइट पे हो जाते हैं, तो डाइट मतलब होता है भोजन। डिटरमिन्ड, फर्म, दृढ़ निश्चित, डिटरमिन का मतलब दृढ़ निश्चय करना। इमीडिएटली, एट वंस, तुरंत। प्रोग्रेस, एडवांस, उन्नति करना। वारड्रॉब, कपबोर्ड, अलमारी, वारड्रॉब का मतलब क्या होता है, कपबोर्ड या अलमारी होता है। नेक्स्ट देखें आप, ड्रूपिंग, ड्रूपिंग का मतलब होता है बेंट, झुका हुआ होना। कॉल, समन, बुलावा, कॉल या समन मतलब बुलावा भेजना। डिशेस, फूड, पकवान। लाइंग, टू ले डाउन, लेटा हुआ होना, पड़ा हुआ होना, जिसको लाइंग बोलते हैं। पेंटिंग, आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफना, पेंटिंग का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ ब्रीथ, जब सांस फूलने लगे, हाँफने व्यक्ति लगता है तो उसको हम बोलते हैं पेंटिंग। वे मतलब सॉल्यूशन, उपाय। टू बी केप्ट, डिटेन्ड, रखने के लिए, टू बी केप्ट मतलब रखने के लिए, डिटेन्ड मतलब भी रखने के लिए। शुंड, शुंड मतलब होता है फेंटेड, बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना। पाइन, टू बी अनहैप्पी, दुखी होना, मुरझाना, पाइन बोलेंगे। इनफैक्ट, इन रियलिटी, वास्तव में। वेलिंग्स,
वेलिंग्स मीन्स क्राइंग, रोना, चिल्लाना, विलाप करना, इसको वेलिंग्स बोला जाता है। रैप्ड, रैप्ड माने कवर्ड, ढका हुआ होना, किसी चीज़ से लिपटा हुआ होना, उसको बोलेंगे आप रैप्ड या कवर्ड। स्टाफ माने वर्कर्स, कर्मचारी जो कार्य करते हैं उसको स्टाफ बोलिए, वर्कर्स बोलिए, दोनों ही सेम है। रश्ड माने रैन फास्ट, तेज़ी से भागना, झपट पड़ना, ये सब बोल सकते हैं आप। रश्ड। होल्ड, नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखिए होल्ड। होल्ड का मतलब होता है टू कीप, संभालना। थ्रीव, हर्ल, फेंक देना। वाज इन टीयर्स, वाज इन टीयर्स माने क्राइंग, आंसू में होना, रोना। ब्रेव, नॉट कावर्ड, बहादुरीपूर्ण। क्योर मतलब हील, उपचार। क्योर का मतलब किसी बीमारी इत्यादि का सही होना, उपचार करना। हील मतलब भरना, इसका भी मतलब उपचार ही होता है। सर्ज्ड, गस्ट, उमड़ पड़े। सर्ज मतलब उमड़ पड़ना, गस्ट माने आस पास में इकट्ठा हो जाना, भीड़ इकट्ठा कर देना, उसको सर्ज बोलेंगे। ले, लाई डाउन मतलब लेट गया, पड़े हुए होना, लेट जाना किसी जगह पे। इग्नोर्ड, नॉट पेड अटेंशन, उपेक्षा, यहाँ पे उपेक्षा की। उपेक्षा करने का मतलब इग्नोर करना, किसी के तरफ ध्यान न देना, उसके तरफ देखते हुए भी उसको अनदेखा करना इग्नोर्ड बोला जाता है। नॉट पेड अटेंशन माने किसी प्रकार का ध्यान न देना। प्लेंटी ऑफ मतलब लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ओपेंड का मतलब टू ओपन, खोला हुआ होना, खोलना। इनगल्फ्ड, इनअनडेटेड, घेर लिया गया। इनगल्फ्ड मतलब चारों तरफ से घेर लेना, इनगल्फ्ड। स्लाइटली, लिटिल बिट, बहुत ही कम मात्रा में, जरा सा। स्लोप्ड, स्प्लैश्ड मतलब डाल रहा था। स्लोप्ड माने फिसला देना, खाना इत्यादि को ला करके किसी के सामने ऐसे फिसला देना, रख देना, उसको स्लोप्ड बोलेंगे, फिसलना, है ना। डाल रहा था, यहाँ पे डाल रहा था का मतलब ये हो खाना ला करके रखना। हाई, हाई स्पीड, हाई स्पीड मतलब वेरी फास्ट, उच्च गति, बहुत तेज गति से। यहाँ स्लोप्ड का मतलब होता है, आप एक बार और देख लीजिए, स्लोप्ड मतलब स्प्लैश्ड, फिसलाना, है ना। खाना इत्यादि ला करके अगर किसी के सामने रख देते हैं, उसकी भी इंग्लिश इस स्लोप्ड होता है, माने खाने इत्यादि को फिसला करके देना, रख देना, वही होता है। हाई स्पीड, हाई स्पीड का मतलब वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से। नेक्स्ट देखिए आप, हैड फिनिशेड, हैड फिनिशेड, हैड फिनिशेड कंप्लीटेड, समाप्त करना, किसी चीज़ को फिनिश कर चुका होना। प्लीज्ड, डिलाइटली, प्रसन्न होना। रैपिड, फास्ट, बहुत तेज। ट्रैम्प्ड ऑन, वॉक आउट, खोज लिया था। ट्रैम्प्ड ऑन माने वॉक आउट माने खोज लेना। सिल्की, सॉफ्ट, कोमल। शेयर, टू गिव, हिस्सा देना। शेयर मतलब साझा करना, है ना। लेटेस्ट, न्यूएस्ट, नवीनतम, जो सबसे नई नई चीज़ है, अभी हाल ही में जो रिलीज हुआ है कोई चीज़, उसको लेटेस्ट बोलेंगे, न्यूएस्ट बोलेंगे। एबल मतलब कैपेबल, योग्य। रैपिडली, फास्ट, तेज़ी से। पार्टनर्स, कंपेनियंस, साझेदार, हिस्सेदार को हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। जिस दो चार लोग हैं उनके बीच अगर कोई बंटवारा होना है तो क्या है, एक दूसरे के कंपेनियंस हैं, साझेदार हैं एक किसी चीज़ में। सिचुएशन मतलब कंडीशन, हालत, दशा, जिस जो भी कंडीशन आपका है वो सिचुएशन उसको बोलेंगे। हाउस होल्ड, फैमिली, परिवार। ओकेजन, सेरेमनी, अवसर। ओकेजन का मतलब क्या होता है, सेरेमनी, अवसर, कोई फंक्शन, कोई समारोह, उसको आप बोलेंगे सेरेमनी। हार्डली मतलब होता है स्कार्सली, मुश्किल से। हार्डली का मतलब मुश्किल से, मतलब नौ के बराबर, है ना। हार्डली जो है नौ के बराबर सेंस देता है। जैसे ही हार्डली कम, वह मुश्किल से ही आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही केम हार्डली, वह मुश्किल से ही आया, है ना। आई गो टू मार्केट हार्डली, बहुत मुश्किल से ही मैं मार्केट जा पाया, मतलब मैं मार्केट नहीं जाता हूँ। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका, हार्डली का मतलब मुश्किल से। अगर किसी भी सेंटेंस में हार्डली, स्कार्फली, रेयरली, बेयरली इस तरीके के वर्ड आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें नॉट तो नहीं आया है, लेकिन ये नॉट का सेंस देता है। मतलब वह उस सेंटेंस को जो है हार्डली, स्कार्फली, रेयरली, बेयरली ये सब निगेटिव बना देते हैं। आप हम हमेशा इसको याद रखेंगे। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है जिसमें स्कार्फली वगैरह का यूज किया गया है, तो आप मान के चलिए उसमें नॉट आया हुआ है ना, वो सेंटेंस जो है पूरा पूरा निगेटिव है। हार्डली का मतलब मुश्किल से, मतलब नौ के बराबर। जैसे ही हार्डली केम हेयर, वह मुश्किल से ही यहाँ आया था, मतलब कि वह यहाँ नहीं आया था। नेक्स्ट देखें आप, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्ट्रक्चर, गठन। डीप, मेडिटेटिंग, गहन। फोर्टनाइट, 2 वीक्स, पखवाड़ा, इसका मतलब होता है 2 वीक्स के पीरियड को, है ना, 14 दिन के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं।
15 डे के भी पीरियड को फोर्टनाइट ही बोला जाता है। तो अगर ऑप्शन में फोर्टनाइट का मीनिंग आता है जिसमें 13, 20, 15 और आपका 10 दिया है, तो आप 15 वाले के भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अवेटिंग माने वेटिंग, प्रतीक्षा करना। शॉफर ड्राइवर, चालक, जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा है। क्लैस्प्ड होल्ड, पकड़े हुए होना, बंधे हुए होना। ट्रांसफॉर्म्ड चेंज्ड, पूरी तरीके से बदल जाना। बैक क्राउड, झुंड भीड़। पैसेज पाथवे, पाथवे मतलब गलियारा, पैसेज मतलब पाथवे गलियारा। लिप जंप, छलांग लगाना, कूदना। डिफेंड टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना, बचाना, इसको डिफेंड बोला जाता है। सोन ग्लिटर, चमक चमकना, है ना, चमकता हुआ दिखाई देना। सोन का मतलब होता है ग्लिटर, जिसको चमक भी बोल सकते हैं। ट्रिम्फ मतलब सर्जरी। विन और विक्ट्री इसका सिनोनिम हो जाएगा, जीत होता है।